यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का दूसरा बजट पेश कर दिया गया है। करीबन 7 लाख करोड़ का बजट है और इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, महिला, बेरोजगारी, किसानों का खासकर विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसा कहना भाजपा और भाजपा के समर्थकों का है। आज इसी बजट पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के नेता पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बजट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे शैली ओबरॉय को लेकर। जी हाँ, दिल्ली की मेयर बनी है शैली ओबरॉय। नगर निगम के नतीजे आने के 76 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला है। शैली ओबरॉय ने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से पराजित कर मेयर की सीट पर विराजमान हुई हैं। बात की जाए शैली ओबरॉय की, तो शैली ओबरॉय ने सन 2013 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद वो हाल ही में पार्षदी का चुनाव लड़ी, पहली बार चुनाव लड़ी और जीती और पहली बार ही मेयर बनी। उसको लेकर दिल्ली में खूब अच्छे तरीके से जश्न मनाया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले शैली ओबरॉय को लेकर हम बात करेंगे। जी पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में और आपको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मेयर बन चुकी हैं शैली ओबरॉय, किस तरह की खुशी है कार्यकर्ताओं के अंदर? जी देखिए, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा खुशी ये उन व्यक्तियों को होनी चाहिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये जीत केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की जीत है जिसका कहीं ना कहीं संविधान में भरोसा रहता है। जिस तरीके से पिछले 76 दिन में ये आप जो सारा देख रहे थे कि एक आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय भाजपा के गढ़ में प्राप्त करी थी, उसके बावजूद भी मेयर बनाने के लिए क्या क्या प्रपंच रचे गए। 3 बार की बैठक हुई, तोड़ फोड़, उसमें फुल गुंडई उसके अंदर हुई। आखिरकार जो नियम संविधान के अंदर नियम कानून सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखे हैं, उसको भी भाजपा को सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। अंततः क्या हुआ? वोटिंग हुई और भाजपा ने जितने भी मनगढ़ंत बातें लोगों तक फैलाने की काम करा वो फेल हुई और बहुत अच्छे मार्जिन से 150 वोटों के साथ में शैली ओबरॉय जी हमारी मेयर बनी। देखिए, संविधान में विश्वास रखने वाले की जीत हुई। अब बात कर लेते हैं बजट को लेकर। जी, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का दूसरा बजट पेश कर दिया गया है। 7 लाख करोड़ का करीबन बजट है। इस बजट से कितना लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर व्यापारियों को? किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट में ये बजट एक्चुअली व्यापारियों के लिए और ये है ही नहीं। ये चुनावी बजट है 2024 के लिए, मोदी जी का बजट है। उत्तर प्रदेश के बजट को आप इस बार 2024 के मोदी जी बजट से बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि किस को क्या मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिला। आज की डेट में हालत ये है कि नगर निगम 350 करोड़ रुपए के नुकसान में था, आयुक्त महोदय ने बोला था। और बाद में उन्होंने जब बजट नगर निगम का निकाला तो उन्होंने बोला कि 50 करोड़ रुपए की मैंने अदायगी भी करी है। जिस नगर निगम को 250 करोड़ रुपए की 300 करोड़ रुपए की अदायगी देनी हो, उस बजट में नगर निगम में किसी चीज़ का कोई उसके लिए कोई बजट का प्राविधान रखा ही नहीं है। सारे वार्डों के अंदर विकास कार्य ठप हैं। न केवल यहाँ पर, आप जितने भी निगम उठा लीजिए, महानगर निगम उठा लीजिए, सबकी तकरीबन यही हालत है। आपने गाजियाबाद में अब आप यहाँ पर कमिश्नर ही बन गई। कमिश्नर के लिए आपने तुरंत एक बहुत बड़े कार्यालय बनाने के लिए उसके लिए एक बजट आ गया, अचानक आ गया। गाजियाबाद में आप यहाँ पर बड़े बड़े चालान कर रहे हैं ट्रैफिक वाले, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, आप चालान लगातार कर रहे हैं। तो आप सुविधा के नाम पे दे क्या रहे हैं? और आप देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासतौर से गाजियाबाद से कितना बड़ी संख्या में लोग टैक्स पेयर हैं। तो आपने दिया क्या है यहाँ पर? आप दिया नहीं। सुविधा के नाम पे जल भराव ज़बरदस्त होता है, ट्रैफिक जाम ज़बरदस्त होता है, अपराध अनियंत्रित हो रखा है, नगर निगम लॉस में चल रहा है। और रही बात, आपने एक लाइन बोली थी चिकित्सा के लिए बहुत कुछ रखा गया, तो यहाँ का सरकारी अस्पताल जो है वो सारी पोल पट्टी खोल रहा है। जिस सरकारी कार्यालय में 6 दिन तक लाइट ना आ पा रही हो, तो आप क्या प्राविधान रख रहे हैं? क्या आपके पास कुशल कारीगर हैं? क्या आपके पास अधिकारी हैं? क्या आप नियंत्रण कर रहे हैं? कैसे आपके पास अधिकारी हैं? अगर किसी सामान्य सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो जीवन रेखा होती है गरीबी व्यक्तियों की जनपद में, वो उसके हाल ये है कि 5 दिन तक 6 दिन तक लाइट नहीं रहती। और गाजियाबाद की हालत तो मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश की यहाँ का जो टोटल मेडिकल सर्विसेज हैं वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के भरोसे चल रही हैं। अब छोटे से छोटे भी हल्का सा भी एक केस होता है, आप जीटीबी को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और सरकारी हॉस्पिटलों में आप उसे रेफर कर देते हैं। तो आपको यहाँ के लिए कुछ प्रोविजंस रखने चाहिए थे जिससे कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बजट चुनावी बजट भी है लेकिन मोदी जी बजट है। आपने उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पैसा दोबारा लोकसभा की भेंट चढ़ा दिया।
आपने कहा कि गाजियाबाद में मोटे मोटे चालान काटे जा रहे हैं, तो चालान काटने की वजह है, पुलिस का कहना ये है कि लोगों के साथ हादसे ना हो, उनको अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके, इसलिए बड़े बड़े चालान काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन आप उनके लिए जो आपके लिए संसाधन, आप उनके लिए जो फैसिलिटीज देनी है वो तो आपको देनी पड़ेगी। अब आप पार्किंग के नाम पे गाड़ी उठा लें, लेकिन आप पार्किंग अवेलेबल ना करा पाए। गाजियाबाद एक ऐसा जनपद है जहां पर पूरी तरीके से प्रॉपर वे में आज तक कोई पार्किंग अलॉटमेंट कभी हुआ ही नहीं है। आप किसी भी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे पार्किंग पे आपको हमेशा संशय बना रहता है कि ये पार्किंग ऑफिशियल है या नहीं है, आपको भी नहीं मालूम चलता। तो आप कर क्या रहे हैं? तो आप चालान कीजिए, बेशक चालान कीजिए, अच्छी बात है, हादसे कम होने चाहिए, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई तो रहती हैं। आपको फैसिलिटीज़ कैसे देनी पड़ेगी, आप फैसिलिटी कैसे देंगे? और फैसिलिटीज़ आती हैं पैसे से, और पैसा आता है बजट से। बजट में आपने कुछ लिया नहीं, तो अब आप सारा पैसा अगर केवल आपने रैपिड रेल में आपने सारा पैसा लगा दिया, गाजियाबाद को आपने दिया क्या? अच्छा आप बात बताइए कि जो गाजियाबाद मेट्रो जो नए बस अड्डे तक आती है, क्या उसे राजनगर तक नहीं भेजा जा सकता था क्या? कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बड़े बड़े चालान कर रहे हैं। अगर यही मेट्रो राजनगर या हापुड़ कलेक्ट्रेट तक चली जाए तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आपने उसका प्रोसेस, आप तो वो चलाना चाहते हैं, वो उड़न खटोले वाला, वैशाली से लेके मोहन नगर तक। आप सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं। आपकी हालत यह है कि आप गाजियाबाद के अंदर एलईडी लाइट तक भी नहीं खरीद पा रहे, और जो स्क्रैप बेच के आपको लाइट खरीदनी पड़ रही है। अब आपका जंबो बजट है 7 लाख रुपए का, लेकिन अब लाइटें नगर निगम खरीदता है स्क्रैप बेच के। अब अखबारों की कतरें देख सकते हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई ये स्क्रैप पड़ा हुआ था नगर निगम में, स्क्रैप बेचा है, उससे हम लाइटें खरीद रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेता व्यापार प्रकोष्ठ से पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हाल ही में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इन्होंने उसको मोदी बजट बताया। और बात की जाए गाजियाबाद कमिश्नरी सिस्टम की, तो उस पर भी इन्होंने बड़े सवालिया निशान उठाए हैं। बजट में जो 850 करोड़ रुपए यूपी के हर उस ज़िले में जिसमें कमिश्नरी सिस्टम लागू हैं दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बेकार हैं, क्योंकि गाजियाबाद में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बावजूद भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन गाजियाबाद में घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में गाजियाबाद में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, और अभी कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 जागृति विहार में एक लूट की घटना का प्रयास किया गया। तो ये सवाल लाजमी है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बावजूद भी गाजियाबाद में से क्राइम ग्राफ कम क्यों नहीं हो रहा। और योगी का जो बजट है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है, वो बजट इनके द्वारा मोदी बजट बताया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए इस तरह का बजट लाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।